हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 8 के आलोक भारती पब्लिकेशन से मैथ का बुक में एक्सरसाइज 19.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 6 तक देखेंगे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा कमेंट था स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का कमेंट था। बहुत ही प्यारे तरीके से सोल्यूशन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम तोड़ मरोड़ के समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने 2-3 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आ गया अपना एक्सरसाइज 19.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा सा है, 16x² है -5y + z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपने देखे ही होगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें से जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे सॉल्व हो रहा है, तो इस फॉर्मूले पे a² - b² बराबर क्या होता है, तो ये होता है a + b इंटू में a - b, यही होता है। और फॉर्मूला आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए इधर से तो कोई रूल है नहीं, उधर से है रूल। इस दोनों टर्म को अगर आप गुना करते हैं ना, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। आप ये चीज़ कर लेना, नहीं तो फॉर्मूला वाले वीडियो में हम तो कर ही देंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसको हम किसके जैसे, यहाँ फॉर्मूला कौन सा, a² मतलब a² माइनस में b² है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो देखिए ये स्क्वायर वाले फॉर्म में है, इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा, और माइनस जो चीज़ है वो चीज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये पूरा टर्म कितना है, a है, और ये पूरा टर्म कितना है, b है, तो ये a का स्क्वायर हुआ और ये b का स्क्वायर हुआ, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a + b इंटू a - b, ठीक है। तो क्या करना है, a + b एक बार लिखेंगे, तो a + b एक बार मतलब ये a हो गया 4x, और प्लस में क्या लेंगे b में क्या है, तो 5y + z है। तो ये हो गया a + b इंटू में a - b भी आएगा। तो a कितना है, a है 4x, और माइनस क्या आएगा, b भी आएगा। तो अलजेब्रा के घटा में आप जानते हैं कि घटाने पर आगे वाले जितना भी पद होता है सबका चिन्ह बदल जाता है। तो आगे वाले का चिन्ह बदलने के लिए इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस में ये क्या हो जाएगा 5y + z। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट में है 4x + 5y + z, ठीक है। अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4x, और माइनस को +5y से गुना करेंगे तो -5y हो जाएगा, और माइनस को +z से गुना करेंगे तो -z हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना प्यारा सा आंसर पहला क्वेश्चन का। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये तो स्क्वायर के पद में है ही, तो 7a - 6b का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और माइनस 16c² को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, c का स्क्वायर c² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको a + b इंटू a - b पे तोड़ देंगे, चूंकि a² - b² वाले फॉर्म पे आया हुआ है। तो एक बार क्या हो जाएगा, 7a - 6b, और प्लस में 4c हो जाएगा। फिर एक बार 7a - 6b, ये तो a पूरा है, और माइनस में b हो जाएगा, मतलब माइनस में 4c हो जाएगा। तो ये अपना प्यारा सा आंसर रहा। ये था अपना पहला क्वेश्चन, ये था दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अपने स्टूडेंट का कमेंट था कि लिख करके एक बार साइड हुआ कीजिए। तो लीजिए, हम साइड हो गए, और आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों, देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये a वाला टर्म इसको मान लेते हैं, तो a² तो है ही, और b² हमको लाना है। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4x + 5y का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 का क्यूब लिखिए, 1 का पावर 4 लिखिए, वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। a² - b² वाले फॉर्म पे आ गया, तो नॉर्मली आप डायरेक्ट से इसको लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b, मतलब 4x + 5y प्लस में 1, और इंटू में एक बार माइनस में 1 कर देंगे, ठीक है। तो 4x + 5y माइनस में 1 कर देंगे। तो यही था अपना प्यारा सा आंसर। देखिए अब चौथा क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके है, थोड़ा सा हटके है, बस सॉल्व करिए, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तरीका हम बता देते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 है, तो 1 को 1 रहने देते हैं एक साइड में। हमको a² - b² वाले फॉर्म पे लाना था ना, तो इसमें हमको क्या करना होगा, किसी भी चीज का होल स्क्वायर वाला फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस 2ab को, जो माइनस में 2ab बाहर है, इसको हम ब्रैकेट में ले चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ ये माइनस में है तो माइनस में रहने देते हैं, अंदर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ -2ab है, इसको हम ब्रैकेट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2ab हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे चूंकि माइनस था, अब देखिए इस +2ab को आप बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से ये गुना होकर बाहर आएगा ना, तो -2ab आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर ही कीजिएगा सबको, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रहने दीजिए, सिर्फ इसका आपको वैल्यू पता करना है, तो बाहर वाले माइनस से गुना होकर के -2ab हो जाएगा। अब बाहर भी कीजिएगा तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अंदर वाले का देखते हैं किस चीज़ का स्क्वायर है, फॉर्मूला ही है, नॉर्मली आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और +2ab है। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पे +b स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ +b स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे आ गया। तो एक बार क्या लिखना होगा, a प्लस बी, तो 1 प्लस a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और एक बार माइनस करके लिखना है तो इसको हम बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं, a माइनस में क्या हो जाएगा, b, तो b क्या है, a प्लस बी पूरा है। ठीक है, तो चिन्ह कैसे बदलता है देखेंगे अब, 1 प्लस a प्लस बी तो हो गया, और यहाँ देखिएगा 1 और ये -a हो जाएगा और ये -b हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होगा क्वेश्चन सॉल्व। 5वां क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से 1 को हम पिछले क्वेश्चन की तरह जस्ट इसे ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम 2ab को ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो ये देखिए माइनस है चूंकि, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, ये +2ab ब्रैकेट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। चूंकि -2ab को बाहर लाइएगा तो इस -2ab है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों गुना होने के बाद +2ab हो जाएगा और बाहर में +2ab था। ठीक है, तो इसीलिए हमने माइनस माइनस यहाँ पे प्लस किया। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ हम प्लस ही लेते। ठीक, तो देखिएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया, ये हो गया अपना a और ये पूरा टर्म हो गया b, तो a प्लस b हो जाएगा। तो b कितना है, a माइनस बी है, और एक बार a माइनस बी करना होगा तो 1, और इसमें से घटाएंगे a माइनस बी को, तो a चला जाएगा माइनस में और b चला आएगा प्लस में, एक टर्म हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बस इसीलिए स्टूडेंट्स को हो जाता है प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि हर एक क्वेश्चन जो है एक टाइप का है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप कर दिया है। तो एक क्वेश्चन पे लगभग 2 ही क्वेश्चन है एक टाइप पे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, थोड़ा अलग टाइप पे। तो इसमें देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए क्या है, वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन वाई जेड एक साथ गुना में है, मतलब ये वाई प्लस जेड के या फिर वाई माइनस जेड के टाइप का फॉर्मूला है। तो वाई और जेड वाले को आप एक साथ रख लो और एक्स वाले को साइड करिए, क्योंकि एक्स वाला तो और कोई टर्म है नहीं, वाई और जेड है, यहाँ वाई जेड है। ठीक है, तो ऐसे करके रखना है फॉर्मूला को। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब पूरे टर्म इसमें जितना भी पद है सब में a या b का चर्चा हो रहा है, अलग से c कोई नहीं आया है। इसी तरीके से इसमें सिर्फ y और z का चर्चा है, तो यहाँ पर सिर्फ y और z ही लेंगे, तो ये बनेगा एक फॉर्मूला, और ये x वाला क्या हो गया, एक अलग पद हो गया। तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, और माइनस लेके इस सभी को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस में 9z स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये बट्टा लग रहा है देखने से, इसको हम साइड करते हैं, और ये प्लस में 6yz है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 6yz। अब इसको ब्रैकेट से अगर बाहर निकालना होगा तो चूंकि माइनस में है, तो माइनस में है तो सभी पद को माइनस से गुना करेंगे, तो फिर से चिन्ह तो बदल के यही चीज़ आना है, और ब्रैकेट में लाए हैं तो भी चिन्ह बदल के वही चीज़ लाए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये बात। तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम ब्रैकेट लेते हैं, किस चीज़ का होल स्क्वायर है ये मालूम करते हैं, तो इसको हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, अब 2ab लाने की बारी है, तो 2 से गुना करेंगे किसमें, a में, मतलब y में, और b कितना है तो 3z है।
इसको हम क्या करते हैं बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो देखिएगा 3 दूनी 6 आ गया और वाई जेड आ गया, तो 6 YZ तो है ही माइनस में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये किस फॉर्मूले पे आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी मतलब y माइनस 3Z का होल स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पद पे आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3Z। ये क्या हो गया a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी लिखना है तो चिन्ह बदल के लिखेंगे a माइनस, ये घटाना है ना तो इसके सभी पद का चिन्ह क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो y क्या हो जाएगा माइनस में, 3Z क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से होगा अपना प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व। तो दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए प्यारे भाइयों आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखते हैं, हमें तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है प्यारे तरीके से। तो देखिएगा यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ AB है, AB है मतलब a और b वाले पद को ही एक साथ में रखना है। तो a और b वाला पद ये तीनों है और ये आ गया एक एक्स्ट्रा पद कौन सा c वाला। तो c वाला को हम साइड रखते हैं, a और b वाले से हम फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो a और b वाले से फॉर्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए इसको हम बिग ब्रैकेट में ही ले लेते हैं, तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, और ये b स्क्वायर 4b स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं अलग ब्रैकेट में। बीच में 2ab लाने की बारी है तो 2 और a कितना है तो a है और b कितना है तो 2b है। ठीक है, 2 दूनी 4ab आ गया। ठीक है, और माइनस 9c स्क्वायर बच रहा है तो इसको हम 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये माइनस में क्या हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो उसी पे रख देते हैं a प्लस 2b प्लस में 3c और एक बार क्या हो जाएगा a प्लस 2b माइनस में 3c। यही अपना प्यारा सा आंसर। गुणनखंड करना है तो गुणनखंड इसी तरीके से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको बस देखना है कि ये किस पद में है, एक्स वाई में है, तो आप एक्स वाई वाले भाई को एक साइड कर लो, अलग वाले भाई को अलग साइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ जेड वाला भाई क्या है अलग है, तो इसको हम 9z स्क्वायर रहने देते हैं अलग में, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और माइनस में ये भी प्लस में हो जाएगा, चूंकि माइनस में है तो 4y स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 4xy। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 9z स्क्वायर है, इसको हम 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस में बिग ब्रैकेट लेते हैं चूंकि अब इसमें से हमको फॉर्मूला निकालना है, तो x का होल स्क्वायर इसको लिख दिया हमने और प्लस इसको किसका होल स्क्वायर लिखे तो 2y का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, चूंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2a लाना है ना, तो 2a कितना है x, b कितना है तो 2y है। ठीक है, तो देखिएगा 2 दूनी 4 आ गया, एक्स वाई को गुना करने पर एक्स वाई 4xy आ गया, मतलब फॉर्मूला एकदम से सही है। ये क्या हो गया 3z का होल स्क्वायर माइनस ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हुआ। तो एक बार हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, तो 3z प्लस एक्स माइनस 2y, और एक बार घटा करके लिखना होगा तो 3z में से घटाएंगे इसको तो चिन्ह इसका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पीछे लिखे हुए हैं, देखते हैं दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो देखिएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला आ ही गया, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में 9 बच रहा है और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 3 और इंटू में a प्लस बी और माइनस में 3 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ गया। ठीक है, तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अब इस क्वेश्चन में समझिए ये थोड़ी अलग चीज़ है। तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या रखेंगे हम एक साइड रखेंगे, चूंकि अगर हम a और b लेंगे तो प्लस में 2ab या फिर माइनस में 2ab चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ क्या है सिर्फ 2b है, तो हम इस 1 वाले पद को लेकर चलेंगे, a स्क्वायर वाले भाई को साइड में रखते हैं। ठीक है, तो माइनस में अब इस सभी को हम ब्रैकेट में ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा प्लस में, 2b आ जाएगा माइनस में और बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। ठीक है,
ए स्क्वायर को हम ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट लेते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को, और माइनस में 2 भी है तो माइनस में 2 गुने 1 गुने बी लिख सकते हैं, और प्लस में बी का स्क्वायर तो हो गए। देखिए हमने कैसे किया, तो b का स्क्वायर है, हमने b का होल स्क्वायर लिख दिया, और 1 है तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, मतलब ये हो गया a और ये हो गया b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आ गया, और माइनस में 2ab भी लाना है ना, तो a कितना है 1 है, तो 2 गुने a गुने b आ गया। इस तरीके से आपको सोचना है और लाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर माइनस में ये किस चीज़ का स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, मतलब 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए प्लस 1 माइनस बी, ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी लिखना है तो ए हो गया ये, और उसमें से बी को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा माइनस में और बी आ जाएगा प्लस में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की तरफ। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन का सीरियल नंबर बढ़ते गया, क्वेश्चन का टाइप चेंज होते गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ये कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है, जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स स्क्वायर वाले भाई को एक साइड रखिए, इसको आप एक्स का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस में ब्रैकेट लेकर सभी पद को हम लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर आ गया प्लस में, 2y आ गया प्लस में, और 1 भी आ गया प्लस में, चूँकि सारे भाई पहले से माइनस में थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा, x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और ब्रैकेट में इस y स्क्वायर को हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 1 को हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में 2xy 2a भी लाना है, तो 2 गुने a कितना है तो y है, और b कितना है तो 1 है। तो देखिए 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, और 2y को 1 से गुना करेंगे तो 2y ही होगा। तो आ गया अपना पहला वाला पद। तो x का होल स्क्वायर है माइनस ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1, और इनटू में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो यही रहा अपना गुणनखंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 5x का होल स्क्वायर, मतलब 1/5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाला 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे वाले 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ले आए हम, अब प्लस में क्या होगा, 2ab भी लाना है, प्लस में 2ab भी लाना है, तो प्लस में 2ab लाने के लिए क्या करना होगा, a कितना है तो 5x है, b कितना है तो 1/5x है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि ये 5x से तो ये 5x कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 2 हम कहाँ से लाए हैं, तो अपना मन से उठा के ले आए हैं ना, तो प्लस में अगर 2 लाए हैं तो इसको फिर से पहले जैसा करने के लिए माइनस में 2 भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस में 119 है, और ये जो 2 हम प्लस में ले आए अपना मन से, इसको हम पहले यहाँ घटा देंगे, ठीक है। इस 2 को जो हमने लाया अपनी मर्जी से 2 प्लस में, तो इसको हम यहाँ घटा दिए, मतलब जितना लाए उतना हम भेज दिए, तो फिर बात हो गया पहले वाला, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में कितना बचेगा, 119, माइनस 119 है, माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 121 हो जाएगा। तो 5x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर तो ये है ही, और ये 121 किसका स्क्वायर है, तो ये है 11 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पद में आ गया, तो आप करिए, एक बार जोड़ के लिख दीजिए, एक बार घटा के लिख दीजिए। तो इतना तो है ही पहले से, प्लस में 11 एक बार होगा, और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में 11 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 11 हो जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो चलिए प्यारे भाइयों समझ लिए होंगे क्वेश्चन को, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि पावर 4 है दोनों पे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप बस आराम से सॉल्व करते चलिए, ठीक है। देखिए p टू दी पावर 4 है, मतलब p का पावर 4 है, तो इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पावर अगर हो ऐसे तो गुना किया जाता है। तो ये पावर कितना है, p स्क्वायर है, p स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, p का पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। इसके ब्रैकेट के अंदर में जो भी पद है ना उसको बी मानते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी पद है उसको ए मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले पद पे आएगा, तो एक बार क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक हो गया ए प्लस बी। अब ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस में पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, एकदम से होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये हो गया पी स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस में पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यही होगा। अब अगला वाला ब्रैकेट में चलते हैं, पी स्क्वायर, चूंकि घटा है, घटा में क्या करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं। चूंकि अलजेब्रा के घटाव में अलजेब्रा के जो माइनस होता है, अगर किसी दो अलजेब्रिक फंक्शंस मतलब अलजेब्रा का घटा आप कैसे बनाते हैं, तो इसी तरीके से ब्रैकेट लेकर मतलब घटा के आगे वाला जो भी होता है सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ब्रैकेट लेंगे और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और प्लस में कितना होगा, 2pq। इसको एक ब्रैकेट में रहने देते हैं, यहाँ वाले को सॉल्व करते हैं, तो पी स्क्वायर ये माइनस में पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में क्यू स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 2pq आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 2, ये पी स्क्वायर माइनस में ये पी स्क्वायर प्लस में कट गया। ठीक है, तो देखिएगा इस टर्म को हम इधर लाते हैं, तो क्या हो गया, माइनस में क्यू स्क्वायर और माइनस में 2pq बच रहा है, और ये टर्म कितना है, तो 2p स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq। तो इस चीज़ को हमने इधर लिख दिया और इस चीज़ को इधर लिख दिया। गुना में आप 2 गुने 4 कीजिए या फिर 4 गुने 2 कीजिए, होना तो 8 ही है। तो यही बात है यहाँ पे। देखिए इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, और चूंकि दोनों माइनस में है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम तो पहले क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बच गया, सिर्फ प्लस बच गया। और ये यहाँ से Q भी कॉमन आ रहा है ना, तो Q भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने माइनस भी बाहर ले लिया, Q भी एक ठो बाहर ले लिया, तो बच गया एक ठो Q बच गया। यहाँ से हमने माइनस बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ बच रहा है क्या, प्लस। 2 हमने नहीं लिया है बाहर में, तो 2 लिख देते हैं। P भी हमने नहीं बाहर लिया है, तो P भी लिख देते हैं। चूँकि Q हमने बाहर ले लिया तो रहने दीजिए, और इंटू में क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 2pq। दोस्तों बुक से आंसर मैच कर लीजिए, एकदम से वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही बात कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड करें। क्वेश्चन किस टाइप का है, तो पावर 4 और माइनस में पावर 4 वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला अपना दिया हुआ है हिंट में ऊपर में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। किस तरीके से होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर से इसको हम राइट साइड से सॉल्व करते हैं। क्या हमने फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 2ab होता है। चलिए इधर से हम इसको तोड़ते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab तो होगा, और ये माइनस में क्या है, 2ab है, तो माइनस 2ab। देखिएगा ये प्लस में 2ab, ये माइनस में 2ab कट गया, तो बच क्या रहा है, सिर्फ यही चीज़ ना बच रहा है। तो यहीं से आया है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस आपको हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ से 4a⁴ है, 81b का पावर 4 है। ठीक है, तो 4a के पावर 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा डिफॉल्ट यहाँ प्लस में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ए स्क्वायर का स्क्वायर करने पर पावर 4 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस 81b का पावर 4 है, इसको हम 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला है ना, तो हम इसी को इस फॉर्मूला पे रख देंगे। किस फॉर्मूला पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर का होल स्क्वायर।
a कितना है तो 2a स्क्वायर है, b कितना है तो 9b स्क्वायर है, तो हमने रखा इस तरीके से। और माइनस में 2ab भी होना चाहिए, तो माइनस 2a कितना है तो a है 2a स्क्वायर, b कितना है तो 9b स्क्वायर है, बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस इसको गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर और b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया तो 2a स्क्वायर तो है ही, 9b स्क्वायर तो है ही, इसका होल स्क्वायर है, माइनस इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं तो 36 तो 6 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, तो पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे आ गया। अब इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे लिख सकते हैं, चूंकि आया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b करना है तो प्लस में 6ab हो जाएगा, और एक बार और माइनस में 6ab करके लिख देंगे। 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 6ab, ठीक है। तो यही रहा अपना प्यारा सा गुणनखंड। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने इस सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x टू दी पावर 4 है, ये 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे आ गया, तो इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab भी लेना होगा, तो a कितना है x स्क्वायर और b कितना है तो 2, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो रहने दिया हमने, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस में 2x, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस में 2x। आंसर नहीं अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, देखिए इसको सजा दिया है, बात वही है, बस सजा दिया है। किस तरीके से, तो x स्क्वायर और 2x को पहले ले लिया है, प्लस में 2x और प्लस में 2, और उसके बाद क्या किया है x स्क्वायर और इस माइनस 2x को पहले ले लिया है और इस 2 को बाद में ले लिया है, बस आंसर मैच कर गया। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होना था, हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, देख लीजिए। जस्ट सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्म पे आया ना, तो अभी इस फॉर्मूले पे इसको रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है 2ab भी है, तो 2 a की जगह पर कितना है तो 5x स्क्वायर है, b की जगह पर कितना है तो 10 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5x स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, माइनस में 10 पचे 50, 50 दूनी 100, 100 और x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5x स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, और माइनस 100x स्क्वायर है, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं तो सिंपली 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 10, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 10x, और एक बार क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10 और माइनस में ये 10x, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। बस जस्ट इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी सजा दीजिए। तो क्या हो गया 5x स्क्वायर और प्लस में 10x को पहले ले लिए और 10 को बाद में ले लिए, फिर से 5x स्क्वायर माइनस में 10x है, इसको पहले ले लिए और प्लस में 10 है उसको बाद में ले लिए, तो अपना आंसर हो गया मैच। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4, 5। तो दोस्तों आइए हम सभी मिलकर प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 64x का पावर 4 प्लस 16y का पावर 4। कुछ नहीं है, इसमें 6 क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होगा। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 8 लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा 8 का स्क्वायर 64 होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर 4 होगा। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं 4y स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे ले आए तो अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 8x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में 2ab भी लिखना होगा। तो ए कितना है 8x स्क्वायर और बी कितना है तो 4y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 8x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है और माइनस में गुना कीजिए 8 चौक 32, 32 दूना 64 x स्क्वायर y स्क्वायर आया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही जस्ट लिखते चलना है 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 64 है ना, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 8 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है तो x का, y स्क्वायर किसका स्क्वायर है y का, तो इसका होल स्क्वायर हमने लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे ले आया हमने। अब देखिए इसको डायरेक्ट से हम सॉल्व कर देंगे। 8x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस में प्लस में ले लेते हैं, पहले प्लस में 8xy, ये हो गया a प्लस बी। अब लेना होगा a माइनस बी, तो a कितना है 8x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हो गया पूरा a, माइनस में b लेना है तो माइनस में 8xy। ठीक है, तो हो सकता है यही माइनस 8xy बीच में लिया हो, यहाँ भी प्लस 8xy बीच में लिया हो, तो आंसर तो गलत है नहीं, आंसर सही है। ठीक है, तो अब चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर चलते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है, 4x का पावर 4 प्लस 25y का पावर 4। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको हम 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे और इसको हम क्या लिख देंगे तो 25y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले पे आ गया ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं पहले, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 25y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ab भी होगा, तो 2a कितना है तो 2x स्क्वायर, b कितना है तो 25y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 25 दूनी 50 दूनी 100 हो गया 100x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं तो 10xy का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, बस तोड़ देना है। 2x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस में 10xy और एक बार 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस में 10xy। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही प्यारा सा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका, और प्लस 64 बी का पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 64 होता है तो 8 बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया, तो ये फॉर्मूला ऊपर में देख करके आपको बस चिपका देना है। तो ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो a कितना है 9a स्क्वायर है, b कितना है तो 8b स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से ये क्या हो गया 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और माइनस 9 है 72, 72 दूनी 144 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, जिस तरीके से था हमने उसी तरीके से लिखते आ गए यहाँ पे, और माइनस इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 144 का 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे रख देना है अब सीधे से, तो 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और प्लस में 12ab। ठीक है, और इसी तरीके से हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस में 12ab। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, दोस्तों समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर नहीं समझ पाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उसमें भी नहीं समझ पाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हर एक क्वेश्चन को हम एक ही टाइप से बताते हैं तो कोई ना कोई टाइप तो समझ में आएगा ही। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को फटाफट से प्यारे तरीके से देख ही लेते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 6 भी है बहुत ही प्यारा सा। देखिए क्वेश्चन में आपके ऊपर में हिंट दिया हुआ है कि a टू द पावर 4 प्लस ba स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4, इस पर आधारित प्रश्न है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को समझ जाएंगे बहुत ही प्यारे से। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे x टू द पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर y का पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मालूम चल गया यहाँ से हमको, और क्या लाना होगा, प्लस में 2ab चाहे माइनस में 2ab बीच में लाना होगा। तो यहाँ प्लस में है ना, तो प्लस में ही हम ले आते हैं। प्लस में कितना लाना है, 2ab, तो 2a कितना है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, b कितना है तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप गुना करते हैं पूरे को तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना था, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था ना, तो हमको कितना लाना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, तो हम एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो फिर बात हो जाएगा बराबर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4 और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब वाई का पावर 4, ये तो है ही। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया है, तो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने घटा दिया, तो बच गया सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हमने ये क्यों किया, तो किसी एक को हमको होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे लाना है, इसीलिए हमने किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये बच गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई को बीच में ले आएंगे। तो किस तरीके से बीच में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स वाई है, इसको हम बीच में ले आते हैं और इस प्लस वाई स्क्वायर को उस साइड रख देते हैं। आंसर मैच हो गया। हालांकि दोनों आंसर ही सही है, ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है इस दोनों चीज़ में। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में हमको क्या लाना है, प्लस में 2a भी लाना है, तो 2a कितना है तो 2x स्क्वायर है, b कितना है तो 3y स्क्वायर है, ठीक है। प्लस था तो हमने प्लस दे दिया वहाँ पे, तो 2ab आ गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है ही, और प्लस में 2ab भी आ गया, तो ये कौन सा किसी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया ना, ठीक है। अब ध्यान देना है कि मेरा क्वेश्चन में था कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में था 8 ही, तो 12 से हमको लाना है कितना, 8, तो हमको घटाना कितना पड़ेगा, 4, तो हम माइनस में 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेते हैं। चूंकि यहाँ पे 12 आ गया था ना, तो 4 घटा दिए तो क्वेश्चन के बराबर हो गया, मतलब अब सही है। तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस बच गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, ये पूरा टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पद पे आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और a माइनस बी हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। कुछ गलती छूट गई, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर होगा, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होगा, चूंकि अंदर में कितना है, यही है a, तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और तो देखिए प्यारे भैया, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस y टू द पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस प्लस में 100 जो है इसको हम प्लस में 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में क्या लाना है, प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab लाना है, तो प्लस 2ab ही ले आते हैं। तो प्लस 2, a कितना है तो वाई स्क्वायर है, b कितना है तो 10 है, तो कितना हो गया 10 दूना 20 वाई स्क्वायर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ था 16, तो हमको आ गया है 20। बराबर करने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, तो 4 घटा देते हैं, और वाई स्क्वायर था ना तो 4 वाई स्क्वायर घटा देते हैं, जो कि यहाँ पे 20 वाई स्क्वायर आ गया, हम 4 वाई स्क्वायर घटा दिए, तो क्वेश्चन में 16 था तो 16 हो गया बराबर, ठीक है। अब ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 वाई स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 10 प्लस में 2y, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 10 और माइनस में 2y, ठीक है। आंसर मैच करना है तो बस वही करना होगा, प्लस 2y को आप बीच में लिख लेंगे और 10 को हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। और वाई स्क्वायर माइनस 2y को बीच में लिख देंगे और 10 को हम बाद में लिख देंगे, तो यही हो गया इसका सही रूप, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में 4 है, इसको हम प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में क्या है माइनस है ना, तो माइनस में 2a भी ले आते हैं, तो माइनस 2, a कितना है तो 5x स्क्वायर है, b कितना है तो 2 है, तो देखिएगा कितना आया 5 दूनी 10 दूना 20 आ गया,
-20 है, लेकिन हमको लाना है -36। तो -20 में क्या करना होगा और -16 करेंगे तब ना -36 हो जाएगा। तो -16x² करेंगे और यहाँ -20x² है तो हो गया कितना -36x²। तो बस यही सोचना है आपको, ठीक है। तो x² माइनस मतलब a² - 2ab + b² किसका फॉर्मूला हो गया, a - b का, मतलब -5x माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a + b पे a - b पे तोड़ेंगे, a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा 5x - 2 प्लस में 4x और 5x - 2 माइनस में 4x। अब इसको सही रूप में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो ये भी आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। तो दोस्तों आइए पांचवा और छठे क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। 9x का पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x² का होल स्क्वायर, और 16 है तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में 2a भी लाना है बीच में, तो 2a कितना है 3x², b कितना है 4, हमने लिख दिया यहाँ से a और b को। तो देखिए 4 × 12 × 24 आ गया, 24x² आ गया, लेकिन हमको लाना कितना है 20 लाना ही है। तो हम क्या करेंगे 4x² को घटा लेते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला ये क्या हो गया, तो 3x प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अब a + b × a - b पे तोड़ देंगे, तो 3x + 4 और मतलब प्लस में 2x होगा, 3x + 4 + 2x, और क्या हो जाएगा 3x + 4 माइनस में 2x। तो यही अपना प्यारा सा आंसर। दोस्तों एक दो क्वेश्चन समझ लिए आप, तो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x² का होल स्क्वायर, और प्लस 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस में 2ab भी लाना है बीच में, तो 2a कितना है तो 2x² है, b कितना है तो 3 है। देखिएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया, लेकिन लाना हमको कितना है सिर्फ 9। प्लस में 12x² आ गया ना, हमको लाना है सिर्फ 9, तो इस 12x² मतलब 3 ही लाना है ना, 12x² आ गया, लेकिन हमको लाना है कितना 3 ही, तो हम 9x² क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गया 2x² + 3 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला पे आप रख दीजिए, तो 2x² + 3 + 3x हो जाएगा, और 2x² + 3 माइनस में 3x हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन था, चौथा के किसी क्वेश्चन में अगर आपको कॉमन लेने वाला बात होगा, एक में आया होगा आपका, देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, 3 4 का, ठीक है, 4 का नहीं 5 का, 5 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन में जो है आपको कॉमन लेने वाला बात है। एक में 16 कॉमन आया है, एक में 25 कॉमन आया है। तो क्या करना होगा, ये जो दोनों ब्रैकेट आया है ना, दोनों में से 5 5 कॉमन आया है, और दोनों में से एक क्वेश्चन में 4 4 कॉमन आया है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7वें और 8वें की तरफ। तो भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अपनी इस एक्सरसाइज 19.3 का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए समझ ही लेते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहता है, x को पावर 4 है ना, तो इसको हम x² का होल स्क्वायर लिख देते हैं। y का पावर 4 है ना, तो इसको हम y² का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और बीच में क्या करना है माइनस में 2a भी लाना है, तो -2a भी देखते हैं माइनस आता है कि प्लस आता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं माइनस लेके देख लेते हैं, चूँकि देखिएगा माइनस ही लेते हैं, तो 2 × x² और इंटू क्या हो जाएगा y², चूँकि एक जगह पर x² है, b की जगह पर y² है। देखिएगा क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको ध्यान देना होगा, चूँकि हमको लाना कितना है -7x² y²। देखिए नीचे में क्या है माइनस में 2x² y², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x² y² आ जाएगा। लेकिन इसको हम किसी का होल स्क्वायर तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस में ले लेते हैं। तो कितना लाना है, प्लस में 2x² y², हमको लाना है माइनस में 7x² y², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, -9 और +2 कितना होगा -7 होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम क्या चीज़ लें और यहाँ पर क्या चीज़ लें कि इसका होल स्क्वायर कुछ बनाया जा सके। तो देखिएगा अब यहाँ से ये क्या हो गया x² + y² का होल स्क्वायर, और माइनस 9x² y², तो इसको हम 3xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - b² वाले पद पे आ गया, तो x² + y² + 3xy, और इंटू में क्या हो जाएगा x² + y² माइनस में 3xy।
यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस 2a भी लाना है, तो 2 a की जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, b की जगह पर कितना है, तो 4y स्क्वायर है। अब देखिए गुना करके देखते हैं, तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमको लाना है कितना, सिर्फ 7 लाना है। तो इसमें से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा तो बच गया 7। अब हो गया क्वेश्चन के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ये, और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट से ही यहाँ पर देख के एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और माइनस में एक्स वाई। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, प्यारा सा सॉल्यूशन अपने 19.3 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हो गया इस एक्सरसाइज का द एंड, ठीक है। और समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत, किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर एक बार बता दीजिएगा, ताकि लाइव क्लास में आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, जो भी डाउट है उसको ख़त्म किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा लीजिएगा और घंटी के निशान पर दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट कॉमेंट के साथ, नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।